हिमाचल प्रदेश में समोसे पर विवाद छिड़ गया है। सीआईडी के एक कार्यक्रम में सीएम को समोसा नहीं मिलने के बाद एजेंसी ने इस मामले की आंतरिक जांच करने का आदेश दे दिया है। वहीं इस घटना के बाद डीएसपी रैंक के अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। जांच में अधिकारियों ने घटना को सरकार विरोधी कृत्य कहा है, जिससे मामले में विवाद और बढ़ गया है। दरअसल 21 अक्टूबर को सीएम सुक्खू सीआईडी के साइबर विंग रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। सीआईडी के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उनके अलावा कई वीआईपी मेहमान और अधिकारी मौजूद थे। शिमला स्थित एक रेस्टोरेंट से समोसा मंगाया गया, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी के बयान के अनुसार खाने पीने की चीजें अतिथियों को सुरक्षा स्टाफ को परोसी गई। सीएम समोसा का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें समोसा नहीं मिला और उनके स्टाफ को सौंप दिया गया। सीएम को समोसा नहीं मिलने के बाद सीआईडी के द्वारा मंगाए गए समोसे कहां गए, इसकी आंतरिक जांच करने का आदेश दिया गया। इस घटना के बाद डीएसपी रैंक के अधिकारी ने जांच के दौरान कई लोगों के बयान लिए हैं, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें आईजी रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को होटल से कुछ खाने पीने की चीजें लाने के लिए कहा था। एसआई ने आगे एक सहायक एसआई और एक हेड कांस्टेबल को जलपान लाने का निर्देश दिया। एएसआई और हेड कांस्टेबल होटल से 3 बक्से लाए और एएसआई को सूचित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से पूछा कि क्या 3 बक्सों में रखा नाश्ता प्रमुख अतिथियों को परोसा जाना था, तो उन्होंने कहा कि यह मेन्यू में शामिल नहीं था, जिससे महिला इंस्पेक्टर को जलपान की चीज़ें सौंपी गई। उसने किसी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं पूछा और जलपान को यांत्रिक परिवहन अनुभाग में भेज दिया। यांत्रिक परिवहन अनुभाग ही जलपान का काम देखता है। इस मुद्दे पर बवाल होता देख सीआईडी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। वहीं रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे कृत्य को सरकार विरोधी कृत्य बताया और इसे वीवीआईपी सम्मान के विरुद्ध अपराध बताया है। रिपोर्ट में यह भी क्या कहा गया है कि इसमें शामिल लोग खुद के एजेंडे के अनुसार काम कर रहे थे। वहीं इस घटना के बाद सरकार विरोधी बोलने के बाद विपक्ष के नेता भी हिमाचल सरकार पर सीधा निशाना साधने लगे। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान इस मामले में आया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार आजकल बिना सोचे समझे फैसला ले लेती है। आज इस पर चर्चा हो रही है कि समोसे जहां पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, बीच में ही खो गए और मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार को लग रहा है कि बहुत गंभीर मामला है और इस पर जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने इसे सिखाया कि वे सरकार का हिस्सा रहेंगे, ये सरकार कैसे होगी? हिमाचल प्रदेश में आजकल सरकार का फैसला करने का तरीका जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब एक और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहाँ भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान हैं कि सरकार विरोधी गतिविधि है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया। किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही। लेकिन जांच हो रही है समोसा पर। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गए। इन सारी बातों को लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, लोग प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक है लोगों का। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और ये छोटा सा प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ जो भी काम किए जाते हैं ईमानदारी से किए जाते हैं, सोच समझ करके फैसले लिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को लेकर के है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं।